बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत से महफूज़ होंगे। तो ए1 पकवान चैनल में खुशामदीद। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी और स्वीट और बहुत मज़े का हम बनाएंगे आज केक। मैं आपको बेस से लेकर इसको डेकोरेट करने का पूरा तरीका बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बोल को लगा लेंगे चारों तरफ से ऑयल और इसको अच्छी तरह हम ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सादा सा पेपर लिया, उसको मैंने कटिंग करके इसके अंदर रख दिया। आप चाहे तो बटर पेपर रख सकते हैं, तो अगर आपके पास नहीं तो आप ये जो है जुगाड़ लगा सकते हैं। तो इस तरह मैं पेपर के नीचे भी ऑयल लगा दूँगी। अब हम चारों तरफ से इसको ऑयल लगा के साइड पे कर देंगे। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और हम लेंगे 4 अंडे। अगर आपके अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठंडे नहीं होने चाहिए। तो 4 अंडे जो है हम बाउल में डाल देंगे। तो चारों अंडों को बाउल में डालने के बाद अब हम इसमें वनीला एसेंस का 1 चम्मच डाल देंगे। बहुत ही आसान आज मैं आपको तरीका बताऊंगी केक बनाने का। आपने बस वीडियो को पूरा वॉच करना है और बीच में स्किप नहीं करना अगर आप परफेक्ट केक बनाना चाहते हैं। मैंने भी कोई एकदम जो है केक बनाना नहीं सीख लिया, बल्कि मैं काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रही थी, अब जाके परफेक्ट मुझे केक बनाना आया है। तो आप भी कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप भी परफेक्ट बना लेंगे। तो अब हम लेंगे 1 कप चीनी। चीनी को आपने पीस के लेना है, यानी उसका पाउडर बना के लेना है। तो आपने साबुत चीनी नहीं इसमें ऐड करनी, फिर वो जल्दी मिक्स नहीं होती और टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप जो है केक हैंड बीटर से बना सकते हैं और जो है ग्राइंडर मशीन उसमें भी बना सकते हैं। इजी है बनाना, बस आपको तरीका आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप केक में किस तरह चीज़ें ऐड करते हैं। तो अंडे अच्छी तरह बीट हो चुके हैं। अब हम इलेक्ट्रिकल बीटर कर देंगे ऑफ। ये देखिए आपके सामने इसका कितना फ्लफ़ी और फोमी टेक्सचर आया। तो अब हम लेंगे 1 कप मैदा और आपने मैदे को पहले छान लेना है। तो 1 चम्मच आपने लेना है बेकिंग पाउडर का। फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा जो है छानते जाना है और मिक्स करते जाना है। आपने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है, तेज़ नहीं मिक्स करना है। यहाँ पे वीडियो की मैंने स्पीड बढ़ाई हुई, इसलिए आपको ये फटाफट लग रहा है, लेकिन मैं बिल्कुल इसको स्लोली कर रही हूँ। अब बैटर हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम बाउल लेंगे जिसको हमने पहले ऑयल से ग्रीस करके रखा हुआ है। तो अब हम इसमें ये डाल देंगे सारा बैटर। तो अब हम टूथपिक से इस तरह राउंड लगा देंगे इसके अंदर और साथ में हम थोड़ा सा इसको डैब डैब कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बबल्स बने हुए हैं वो रिमूव हो जाए और केक हमारा अच्छे से फ्लफ़ी और नरम बने। चीले को हम पहले ही 5 मिनट फ्रीट कर लेंगे और इसके अंदर जो हम रख देंगे बाउल और ऊपर से हम ढक देंगे किसी भारी बर्तन से। तो आपने इसको 35 से 40 मिनट देने हैं। फिर आपने इसको चेक करना है। फ्लेम को आपने पहले मीडियम रखना, बाद में आपने इसको 15-20 मिनट के लिए लो कर देना। तो आपने 40 मिनट के बाद इस तरह नाइफ से या टूथपिक से चेक कर लेना है कि अंदर से ये अच्छी तरह पका है या नहीं। तो अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। फिर हम छुरी से इस तरह जो है इसके एजेस को इस तरह बाउल से छुड़वा लेंगे। तो ये देखिए आपके सामने कितना केक जो हमारा फ्लफ़ी और नरम बना है। तो मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया क्योंकि अभी हमने इस पे क्रीम भी लगानी है, तो इसलिए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो ये देखिए केक कितना फ्लफ़ी और नरम बना है। तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 15 मिनट के लिए ताकि क्रीम लगाने में इस पे आसानी हो हमें। तो अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है चीनी ली है और साथ में लिया है बादाम, पिस्ता और काजू। तो सबसे पहले हम चीनी को चूल्हे पे रखेंगे। आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना, नहीं तो चीनी जल जाएगी और कड़वी हो जाएगी। तो चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें जो है हाफ़ चम्मच ऑयल डाल देंगे और फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। तो आपने इसको बस ड्राई फ्रूट डालने के बाद 1 या 2 मिनट तक बस पकाना है। तो
अब मैं फ्लेम को कर दूँगी ऑफ और छोटा सा मैंने एक ट्रे लिया है, इसको पहले मैंने नीचे ऑयल लगाया, फिर इसके अंदर जो हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, इसलिए ऑयल लगाया ताकि ये आसानी से उतर जाए। अब हम ये देखिए ठंडी हो चुकी है, तो अब मैं इसको उतार के तो इसको छोटे-छोटे पीस बना के फिर हम डंडे से इस तरह इसको पीस लेंगे और आपने ज़्यादा नहीं पीसना, बस मोटा-मोटा ही पीसना है। तो यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है, तो अब ये देखिए आपके सामने इस तरह मोटा-मोटा होना चाहिए, ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने कप बीट ली है, इसको हम पहले अच्छी तरह बीट करेंगे। अब मैंने हाफ़ कप चीनी ली है, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने चीनी को एकदम सारा नहीं ऐड करना, 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में डिवाइड करके फिर आपने इसमें ऐड करना है। तो क्रीम को आपने बीट करने से पहले फ्रिज में रख लेना है, ताकि ये ठंडी होगी उतनी ही ये फ्लफ़ी होगी। तो ये देखिए क्रीम हमारी काफ़ी फ्लफ़ी हो चुकी है, इसका टेक्सचर भी देखिए खड़ा है, नीचे नहीं गिरा। तो अब मैंने पहले गत्ते पे थोड़ी सी क्रीम लगा दी है, ऊपर फिर हम रखेंगे केक को, ताकि ये केक हिले ना और हमें क्रीम लगाने में इसको आसानी हो। अब मैंने जो है 1 कटोरी दूध लिया, इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड कर दी है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम केक के ऊपर डालेंगे। इस तरह चीनी वाला सिरम लगाने से जो केक है नरम हो जाता है। तो अब जो है मैंने क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लिया, तो इसके ऊपर जो है हम पहले क्रीम लगाएंगे इस तरह। आपने इस तरह इसको चम्मच से ऊपर से प्रेस कर लेना है। अब हम इसमें लगाएंगे मैंगो जैम, तो वो भी मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया। आप चाहें तो वैसे भी इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने मैंगो जैम लगानी है। उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर जो हमने कैरेमल्स तैयार किए हैं वो इसके ऊपर लगा देंगे। मैंगो जैम लगाने के बाद ये देखें इस तरह चम्मच से आप इसके ऊपर डाल दें और फिर हम जो है इसके ऊपर केक का जो है पीस रख देंगे। तो अब केक रखने के बाद इसके ऊपर फिर मैं जो है सीरम लगाऊंगी चीनी वाला, और चीनी वाला सीरम लगाने के बाद फिर आपने उसी तरह ही क्रीम लगानी है। क्रीम के बाद जैम और फिर कैरेमल्स, इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। अब हम जो है लास्ट वाला पीस इसके ऊपर रख देंगे और फिर हम चीनी वाले सिरम से इस तरह ऊपर से सोक कर लेंगे और चारों तरफ से हम इसको क्रीम लगा देंगे। अब मैंने थोड़ा सा जो है ब्लू कलर क्रीम के अंदर ऐड किया है और फिर हम जो है केक के ऊपर इस पे जो है इस तरह डॉट्स बनाएंगे। अब डॉट्स को मैं इस तरह चम्मच से प्रेस करती जाऊंगी और बहुत ही प्यारा जो है फ्लावर केक के ऊपर बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरह चम्मच से प्रेस करने से कितना प्यारा फ्लावर जो है केक के ऊपर बन रहा है। तो चारों तरफ से अब मैंने जो है इसके ऊपर जो है जैम लगा दी है। अब हम इसके ऊपर कैरेमल लगा देंगे, लेकिन फिर भी मुझे केक बहुत सादा सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने क्रीम में थोड़ा सा रेड कलर ऐड किया और फिर ऊपर फ्लावर के एक और मैंने रेड कलर का फ्लावर बना लिया चम्मच से। तो इतना ही करने में केक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इसको इतना अच्छा डेकोरेट कर लिया है। तो उस दिन मैंने 2 केक तैयार किए थे, दोनों ही मैं आपको दिखा रही हूँ और बहुत ही मज़े के बने थे। तो एक हमारा जो ऑर्डर का केक था और एक हमने घर के लिए खुद तैयार किया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अभी मैं आपको केक कटिंग करके दिखाती हूँ कि अंदर से ये किस तरह का लग रहा है और बहुत ही मज़े का केक बना है। आप भी ये सारा तरीका फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी केक बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसी के साथ इस वेरा सजाद को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।